15 साल का बच्चा गुम कैसे हो सकता है? सवाल वाजिब है आपका। तो मैं बताता हूँ किस तरह गुम हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का व्लॉग कहीं आना जाना नहीं है, बैठा हूँ और कुछ करने का दिल भी नहीं था, वीडियो भी बनाने का दिल नहीं था, किसके पास जाऊँ वैसे भी। तो ये कमेंट जो है, ये कमेंट देखा तो मैं कहा भाई बता दूं, क्योंकि कमेंट लिखने जाऊंगा ना तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। उससे अच्छा बात करके बता देता हूँ सही से। उस बच्चे में जो मेरे चाचा का बेटा है मोहम्मद सैफ, कुछ कमियां हैं। बात ना करना, दोस्त यार ज़्यादा ना बनाना, और नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी जीता है। हिफ्ज़ कर रहा है मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम गुरैनी से, और जाहिर सी बात है आना जाना उसका मदरसा और मदरसे से घर का है, और वही रास्ता वो जानता है। और कुछ दिन से वो बीमार भी था, तो थोड़ा आराम होने के बाद वो लड़का रोज जो है सुबह को 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान वो घर से निकलता था, साइकिल लेके चौराहे तक जाता था, और फिर डेली मामूर के हिसाब से वो 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद वापस आ जाता था। और आज भी यानी उस दिन भी वही हुआ। तो लेकिन अब जो बच्चा कभी बाहर ना रहे, किसी से मिले जुले ना, अब वो अपने टाइम के हिसाब से वापस नहीं आया तो धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे, कहाँ गया है। तो भाई जाहिर सी बात है घर वाले परेशान हुए तो फिर निकल गए खोजने के लिए। अब उसको ढूंढते ढूंढते फिर किसी ने बताया, हालांकि भादों से जब आप निकलेंगे तो भादों और सोंगर का जो पुल है उसको क्रॉस करने के बाद एक पोखरा है, वो हमारे चचा ही चलाते हैं। वहाँ एक मेरा यानी सोंगर में जो मेरे चचा हैं मकसूद, तो उनका भतीजा जो है मुरसलीन, जो कि उससे भी मैंने बात किया था कि बाबू देख लो जरा ऐसी सी बात है। तो हमको कह रहा है कि भाई वो 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान यहीं से निकला है, मैंने उसको आवाज दिया था और वो घूम के देखा है शायद, उसके बाद वो रुका नहीं, जैसा कि वो किसी से बात भी नहीं करता। और वो उसके बाद एक आदमी जो है हमारे यहाँ अताउल्ला नाम करके हैं, अताउल्ला चचा, तो उन्होंने शायद उसको मानी में देखा था। तो जब उनको भी ये खबर मिली कि ये बच्चा ढूंढा जा रहा है तो उन्होंने भी खबर किया कि यार मैंने उसको मानी में देखा था फला जगह। अब मानी तक का क्लियर हो गया, अब उसके आगे का क्लियर नहीं हो रहा है वो बच्चा गया कहाँ। अब वो अगर सीधा जाता मानी से भी तो उसको वो रास्ता मालूम है गुरैनी का, चला जाता अपना। लेकिन वो वहीं से गलती किया, मानी एक एजेंसी चौराहा है, एक दूसरा चौराहा है जहां हमारे अच्छन चचा की दुकान है बिल्डिंग मटेरियल वगैरह की, और वो तारिक मोबाइल शॉप है उसी रोड पे। तो उस चौराहे पे एक रोड जो है वो अंदर मार्केट की तरफ जाता है, पुरानी यूनियन बैंक की तरफ, और एक रास्ता जो है ये जो तारिक मोबाइल शॉप वाला रास्ता है वो चला जाता है समदहा। उस रास्ते पे वो गलती से चला गया। अब गलती से गया कैसे गया, लेकिन उस रास्ते पे चला गया। जाहिर सी बात वो रास्ता उसके लिए एकदम नया है, और थोड़ा सा इलाका जो है वो आउट है, क्योंकि अब उस साइड में बाजार वगैरह कम मिलेगी। अभी लड़का किसी से बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, और चाहे शर्म की वजह से, चाहे एजिटेशन, कुछ लोगों को होता है बोलने में एजिटेशन होता है, बहुत सारी चीजों में हम लोगों को एजिटेशन है, नहीं बात कर पाते, कुछ बातें होती है नहीं पूछ पाते, नहीं बात कर पाते। लेकिन अब वो इतना ज्यादा सीधा पड़ गया कि भाई साहब वो चलते चलते पहुंच गया लपरी और इटौरी बाजार, वो रास्ता वहां जाके निकल जाएगा यानी जौनपुर वाले हाईवे पे। अब लपरी और इटौरी बाजार तक पहुंच गया तो वहां बाजार में कुछ लोगों ने इसको देखा कि बच्चा परेशान है और कहीं जाना चाहता है, तो लोग जमा हुए, उसको बुलाए, उससे उसका नाम पूछ रहे हैं, उसकी परेशानी पूछ रहे हैं, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो लोग भी अचंभे में कि क्या करें। किसी को ख्याल आया होगा तो उसने जो है 100 नंबर पे कॉल कर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कदम उठाया। तो फिर पुलिस वाले भी आए, वो लोग भी भाई प्रयास किए इससे बात करने के लिए, नहीं बात कर रहा है।
किसी को ख्याल आया तो इसको कलम और कापी दिया गया। तब इसने वहां ये इतना अच्छा काम किया कि बिना झिझक उसने अपना नाम लिखा, मेरे चचा का नाम लिखा, अपने वालिद का, और मोबाइल नंबर लिख दिया। तब जाके पुलिस वालों को थोड़ा आसानी हुई कि मोबाइल नंबर मिल गया है। तो पुलिस वालों ने कॉल किया, बताया। तो फिर हमारे चचा के बेटे सालिम, जो उसका बड़ा भाई है, वो लोग गए, उसको लिवा के आए। रात में तकरीबन मुझे लगता है कि 11 बज गया था समथिंग, घर आते आते। और हम लोग यहाँ परेशान, क्योंकि हम लोग विदेश में हैं भाई। कल की वीडियो में जो भी शॉर्ट वीडियो ही मैंने, यानी सिर्फ लोगों को बताने के लिए भाई थोड़ी सी मदद करो, देखो अपने दाएं बाएं, उतनी बात करने में मुझे रोना आ गया था। कलेजा फट जाता है यहाँ से, दूर से ना कोई भी खबर सुनो। और सबसे बड़ी तकलीफ कि माहौल खराब है, आप माने ना माने लेकिन माहौल खराब है। और उसी के साथ ये भी कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका अभी इन सब चीज़ों से पाक साफ है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कम्युनिटी हो, अभी पाक साफ है भाई। और मैं अल्लाह से दुआ भी करूँगा कि पाक साफ इसी तरह रहे। हमारे इलाके पे, आजमगढ़, जौनपुर, इन सब इलाकों पे कोई भी गंदी हवा न लग पाए। अल्लाह हर गंदी शय से, हर गंदी हवा से हमारे इलाके की हिफाजत फरमाए, हम लोगों में अमन व अमान कायम रखे। क्योंकि माहौल देख, हम लोग दूर से हैं, जाहिर सी बात है आप लोग वहाँ गांव में होंगे, तो गांव में आदमी ज़्यादातर लोगों से मिलजुल के बैठने में यानी ज़्यादा विश्वास रखता है। सोशल मीडिया पे उतनी ज़्यादा रील्स वगैरह या न्यूज़ वगैरह नहीं देखता। तो आसपास का वातावरण जो है वो अच्छा होता है, माहौल अच्छा होता है। और यहाँ से जो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है फिर पूरे देश के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी देश के कोने कोने में जो हो रहा है और जिस विषय में, जिस मुद्दे पे हो रहा है, हम लोग उस नज़रिए से देखते हैं। तो जाहिर है डर भी लगेगा और लगना भी चाहिए। तो लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ भाई, हमारा इलाका इन सब चीज़ों से पाक है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, मिलजुल के रहता है। मेरा भी गाँव भादों है, हम लोग भी अमन व अमान में रहते हैं। हम लोगों में कभी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं। तो उस तरीके से यही हुआ था, ये इसकी गलती थी, बहुत बड़ी इसने गलती किया कि ये बात नहीं किया। और मैं उम्मीद करूँगा, हो सकता है ये वीडियो, सैफ तुम भी देखो बाबू, ज़बान खोला करो, बात किया करो, ठीक है। अब इस सवाल का मैं जवाब कैसे दूं बताओ। सवाल है 15 साल का बच्चा कैसे गुम हो सकता है? जाहिर सी बात है इनका सवाल गलत नहीं है भाई। 15 साल का बच्चा समझ लो कि वो बालिग होने के कगार पे होता है। तो थोड़ा सा निकलो बाहर, गांव में भी रहो, मोहल्ले में निकलो, दोस्त यार बनाओ, सबके साथ उठो बैठो, ठीक है। तो और क्या कहें, बस अल्लाह का शुक्र है, आ गया घर पे। सारे लोग परेशान थे, पूरा गांव परेशान हो गया था भाई। सारे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया, पोस्ट करना शुरू किया। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, कैफ है, मोहम्मद कैफ, फिर चितारे से मेरा दोस्त है, मेरा छोटा भाई है अव्वल चितारवी, कमेंट्री भी करते हैं कबड्डी की। तो ये सारे लोग जो है मिलके सब लोग पोस्ट करना किए। फिर मेरा भाई है, बड़े अब्बू का लड़का है आमिर, हिंदुस्तान इंटरप्राइजेज जो अबू दरदा चचा चलाते हैं चितारे में, ये दोनों लोग मिलके चलाते हैं। तो ये लोग फटाफट किए। फिर सालिम है, साकिर भी मेरे चचा का बेटा है। ये सारे लोग मिलके जब दौड़ना शुरू किए, हारिस है, मैं तो जाहिर सी बात है ये लोग हम लोगों से ज़्यादा परेशान, क्योंकि इन लोगों को ज़मीन पे दौड़ना था, इन लोगों को अपना आगे पीछे नज़र भी घुमाना था। नहीं बात हो पा रही थी, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था हम लोगों में। हम लोग कॉल करते थे तो कॉल कट हो जाती थी। सालिम 2-3 बार कॉल रिसीव किया, बताया, थोड़े थोड़े लम्हे के लिए बताया, भाई अभी यहाँ हूँ, फिर बाद में करता हूँ। तो जिस सिचुएशन में रहता था बस उतनी सी सिचुएशन बता के कॉल कट कर देता था। उसके बाद अब हम लोगों को टेंशन हो जाता था, क्योंकि यहाँ से ख्यालात अजीब आते थे, अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आप तमाम लोगों की दुआ है, जिन लोगों ने पोस्ट किया, जिन लोगों ने वीडियो बना के डाला,
जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों का असर पड़ता है। और सोशल मीडिया जाहिर सी भाई जिस नज़रिए से आप इसको इस्तेमाल करना चाहें उस नज़रिए से आप कर सकते हैं, और एक बेहतरीन ज़रिया है लोगों की मदद करने का। तो उसी हिसाब से आप लोग भी इसको इस्तेमाल करें, और हम भी कोशिश करेंगे उसी हिसाब से इस्तेमाल करने की। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ से हम लोग भी अभी खुश हैं, हैप्पी हैं, अपने काम पे हैं। यही सारा निचोड़ यही है। और बस उम्मीद करता हूँ सैफ आइंदा से ख्याल रखोगे बाबू। आप बच्चों की वजह से छोटी छोटी सी बात होती है तो घर वाले परेशान। अब अभी नहीं समझ में आएगा आपको। अब जब ये सारी वीडियोस देखोगे जिन लोगों ने पोस्ट किया है, तब आपको समझ में आएगा कि कितने परेशान रहे होंगे, कितने लोग मेरे लिए परेशान थे। ठीक है, हम लोग भी यहाँ हैं, विदेश में हैं। अगर हम लोगों को कभी ऐसा लगता है कि हमारा नेट खत्म होने वाला है या हम 2-4 दिन घर पे बात नहीं कर पाएंगे, तो कैसे भी करके हम लोग पहले से घर पे जानकारी दे देते हैं कि अम्मी अब्बू 2-4 दिन परेशान मत होना, हम लोग बिजी रहेंगे, बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिए आप लोग अपना, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।